नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट पर। आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जानने का जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें। पता नहीं बहुत से लोग हमसे नाराज हैं, ना हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप हमारी वीडियो कौन से राज्य शहर से देख रहे हैं, ताकि आपके लिए हर दिन ऐसी ही वीडियो लेकर आए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारियां। रणनीति के तहत बांटे जाएंगे टिकट। पार्टी सूत्रों के अनुसार गठबंधन में शामिल किसी भी दल को केवल उन्हीं प्रत्याशियों को उतारने की अनुमति दी जाएगी जो जीता हो और जिनका अपने संबंधित क्षेत्रों में मजबूत व्यक्तिगत जनाधार होगा। यह कदम आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति में अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीएम मोदी की डिग्री होगी चेक। जी हां दर्शकों, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री, जिसको अमित शाह ने सार्वजनिक किया था और फिर उसको सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया था, और जिस पर काफी दिनों से उंगली उठ रही थी कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, अब उसको चेक कराने का आदेश आया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर प्रधानमंत्री की डिग्री वाकई में फर्जी निकली तो क्या देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी। अब अगली खबर देखिए, पुराना बैंक खाता ला सकता है 4 मुसीबतें, यूज में नहीं तो बंद करने में ही भलाई। ऐसे बैंक खाता जिसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन सकता है। अनयूज अकाउंट अक्सर साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। आरबीआई ने आदेश दिया है कि अगर कोई खाता धारक खाता खुलवाए हुए और उसको इस्तेमाल नहीं करता है तो उसमें कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। ईवीएम से नहीं होगा आगामी चुनाव, बैलेट पेपर को मिली मंजूरी। विपक्ष की ताबड़तोड़ संघर्ष और मेहनत का आखिर विपक्ष को जीत मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, और सीजीआई ने कहा कि जहां पर इस मशीन को बनाया गया वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो वहां के लोगों को इस पर भरोसा नहीं है, और वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव पड़ता है तो एक चुनाव भारत में भी बैलेट पेपर से कराएंगे। अब अगली खबर देखिए, 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की दिसंबर तक टालने की याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि निर्वाचन चुनाव आयोग से 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव कराने संपन्न है। तिहाड़ जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक की राहत प्रदान की है, ताकि वह अपने बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सके और अपने चाचा के चहलुम में शामिल हो सकें। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठे हैं और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने पैर पसारने में लगे हैं। और आज भारत की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल छोड़ दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन आरोपों ने देश और जनता को एकदम सकते में डाल दिया है कि आखिर राजनीति में इस बार हो क्या रहा है। अब अगली खबर देखिए, बंगाल में शुभेंदु सरकार के फैसले पर बड़ा बवाल, नागरिकता को लेकर बढ़ा विवाद। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गई है। पहले सरकारी अधिकारियों को मीडिया से बात करने और सरकार की आलोचना करने से रोकने वाला आदेश जारी हुआ, जिस पर भारी विरोध के बाद सरकार को 48 घंटे के भीतर बैकफुट पर आना पड़ा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। इस्तीफा दो वरना होगा बड़ा आंदोलन, कॉकरोच पार्टी का बीजेपी को अल्टीमेटम। कॉकरोच पार्टी की बढ़ती सदस्यता लोगों के मन में घूम रहे सवाल अब बीजेपी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में जेएनजी का बड़ा विरोध देखने को मिला। अब केंद्र सरकार से उनके किए गए कार्यों के बारे में सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है, और कई राजनीतिक दल कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जेएनजी आरोप लगा रहा है कि उनके इस अकाउंट को हैक करने और गिरफ्तार की धमकियां मिल रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट से मचा बवाल, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और मोदी सरकार कटघरे में। बीजेपी पार्टी के वफादार नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें एक बयान ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। मिली जानकारी के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन के पास मोदी के खिलाफ ऐसे कारनामे के सबूत हैं, अगर वो जनता के सामने आ जाएंगे तो मोदी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की कोशिश, ईरान के
IRGC ने बनाया था प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी को तुर्की से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के आतंकी मोहम्मद बाकर शाह दाऊद अल-सादी ने इवांका को मारने की कसम खाई थी। हाथरस मानहानि केस, राहुल गांधी को कोर्ट से मिली क्लीन चिट, याचिका खारिज। राहुल गांधी को हाथरस के बुलगढ़ी प्रकरण से जुड़े मानहानि मामले में MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कहा है कि उनके बयान का उद्देश्य सरकार की नीतियों को आलोचना करना नहीं था, किसी व्यक्ति की मानहानि करना नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटते ही भारतीयों को लेकर आए अनोखी सौगात, जनता का फूटा गुस्सा। खबर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी अब जनता से इतना डरने लगे कि वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली उठाकर देख लीजिए, जब जब देश में कोई परेशानी हो, कोई आफत आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जनता को अकेला छोड़ करके विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। शुभेंदु इस्तीफा दो के नारों से गरमाई बंगाल की सियासत, नागरिकता वाले फैसले पर मचा बवाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नए फैसले के राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कथित घुसपैठियों को अदालत में पेश करने की बजाय सीधे BSF को सौंपने वाले बयान पर TMC और विपक्ष दलों में जोरदार हमला देखने को मिला। राज्य भर में शुभेंदु इस्तीफा दो के नारे तेज हो गए हैं। राज्यसभा सीट छोड़ने की सलाह पर भड़के हरभजन सिंह सुनाई खरी खोटी। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वाले यूजर्स को करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद हरभजन सिंह को आपके समर्थकों द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। कोयले की खदान में बड़ा धमाका, चीन में 82 मजदूरों की मौत, कई अभी भी लापता। चीन कोयला खदान में गैस धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत की खबर है। ये घटना उत्तरी चीन के शांसी प्रांत में हुआ है। ये गैस धमाका शुक्रवार देर रात हुआ। हादसे के वक्त 247 मजदूर जमीन में काम कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि 8 लोग मारे गए, लेकिन हताहत की संख्या बढ़ चुकी है। सरकारी नौकरी के साथ ले रही थी लाडली बहना का लाभ, 27,000 कर्मचारियों को होगी वसूली। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरकारी पर्दे पर कार्यरत और ट्रेजरी से नियमित वेतन पाने वाली 27,000 महिलाएं अपात्र होने के बावजूद इस योजना से अनुचित लाभ ले रही हैं, जिस पर यह पैसा वापस लिया जाएगा।